हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, मीन्स इसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी बट डिग्री उनकी हायर होगी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड हायर डिग्री। कल की थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, नेक्स्ट इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। आपने इसके स्टेप्स कैसे हैं? सबसे पहले यू विल सी दैट if your function can be expressed as y is equal to some function of x and p, that means it is an equation that is solvable for y। अगर आप y को function of x और p की फॉर्म में लिख सकें तब हम कहते हैं कि इसमें solvable for y वाली टाइप बन रही है। अब इसमें स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे सॉल्व करना है आपने इसे? स्टेप 1 इज डिफरेंशिएट, इसे फर्स्ट ले लो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने सबसे पहले y को एज अ फंक्शन ऑफ x p लिख देना है। आफ्टर दैट यू विल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स पी विद रेस्पेक्ट टू x। सपोज करो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये बना dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल p इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव सपोज करो इस फॉर्म में आ गया x p and dp by dx. Suppose that after differentiating this function we get capital F xp dp by dx and let it be equation number 2. Then step 2, let solution of equation 2 is phi of xpc is equal to 0। सबसे पहले y को गिवन है, अब y आपने लिख लेना है इस टर्म में, आपने उसको डिफरेंशिएट करके सेकंड का नाम देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सपोज कर लो सॉल्यूशन इस फॉर्म का निकला, जब हमने इसको सॉल्व किया पिछले वाले ही कोई मेथड लगेंगे, लीनियर इक्वेशन और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सपोज करो सॉल्व करके हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ गया है फाई ऑफ एक्स पी सी इज इक्वल टू 0 एंड लेट इट बी थर्ड इक्वेशन, राइट। नाउ third step is, now you will eliminate p from first and third. Eliminate p from first and third, right? But if p cannot be solved from first and third, then you will solve first and third for x and y। अगर आप फर्स्ट और थर्ड में से p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वही हो जाएगा, मींस यू हैव टू एलिमिनेट p फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। बट कई बार ये ऐसी इक्वेशंस हो जाती है हमारे पास कि हम उनमें से p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आपने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देनी है। देन यू विल सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड फॉर एक्स एंड वाई। क्लियर? एनी डाउट? Okay, so let's take one example. Write down solve y is equal to 2px minus p square। मैंने पहले ही सिंपल वाली इक्वेशन ली है कि y को एज अ फंक्शन ऑफ x एंड p की फॉर्म में अगर हम लिख पाए मीन्स ये ऊपर वाली टाइप बन रही है हमारे पास, राइट। ऑलरेडी हमारे पास हमें कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, y is equal to some function of xp है। So if y is a function of x and p, our first step is to differentiate one with respect to x। So हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान ले, अगर हम इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, differentiating with respect to x।
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट। अब p क्या होता है, dy by dx, x और x है ही, जो p है वो भी फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज सच, p एज सच, डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस second as such derivative of p, that is dp by dx, right, minus p square का डेरिवेटिव आ जाएगा 2p into p is also a function of x, so it will be dp by dx, right, okay, again dy by dx क्या है, ये p होता है, इसकी जगह मैं p लिख सकती हूँ। हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे p है, मैं सारी टर्म्स को एक ही साइड पे कलेक्ट कर देती हूँ। ये बन जाएगा 2p प्लस 2x dp by dx माइनस 2p dp by dx माइनस ऑफ p इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड जाएगा तो ये वाला जो p है पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा। नाउ p 2p माइनस p, इट विल बी p। बाकी टर्म्स ऐसे आ जाएंगी। हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास, p बचा था, p प्लस और कौन सी टर्म थी, 2x dp by dx and minus 2p dp by dx is equal to 0। p के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है, राइट। और वी कैन से, इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम, मैं इसको लिख रही हूँ, इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, p प्लस, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस p इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये p एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, 2 इंटू एक्स माइनस पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ p, राइट। और वी कैन से, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ p, ये dp बाई dx है, दूसरी साइड जाएगा, इट विल बिकम dx अपॉन dp, राइट। हमने क्या किया है, बस dp बाई dx को राइट हैंड साइड पे ले गए, ये बन जाएगा dx अपॉन dp, राइट। नाउ माइनस p dx अपॉन dp is equal to, this is 2x minus 2p। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर लीनियर इक्वेशन बनानी है तो dx बाई dp जो है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को माइनस p के साथ डिवाइड कर दूंगी। सो डिवाइडिंग बाय माइनस p, it will become dx upon dp is equal to 2 upon minus p minus 2p upon minus p, and after rearranging dx upon dp is equal to, it will become minus 2x upon p minus minus plus p हो जाएगा कैंसल प्लस 2। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, dx अपॉन dp, इसको लेफ्ट पे ले जाओ, प्लस 2 upon p into x is equal to 2, which is a linear equation in x। ये x में हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। समझ लग रही है ना क्या किया मैंने क्या किया है, यहाँ से ऊपर से एक बार देख लो, हमारे पास ये इक्वेशन थी, सबसे पहले dp बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे p था, इसको राइट हैंड साइड पे लेके इट विल बिकम माइनस p। यहाँ पे dp बाई dx जो था उससे राइट हैंड साइड पे ले गए, ये बन जाएगा dx बाई dp, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखी है, उसके बाद सिर्फ मैंने इसको इस साइड लिख दिया है, इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया, टर्म्स को 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया।
अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास dx अपॉन dt है, जो इसका कोफिशिएंट 1 रहता है, यूनिटी रहता है। तो मैंने क्या किया, माइनस पी एक्स्ट्रा था, तो थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस पी के साथ डिवाइड कर देंगे। ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये p कैंसल हो जाएगी इस टर्म में, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन विच इज लीनियर इन x। ये x में लीनियर आ गई है। अब हमारा अगर आप स्टेप्स देखो तो सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा था कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड p। सेकंड स्टेप हमने लिखा था डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन मींस फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड नेक्स्ट हमने कहा था फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, मींस लीनियर इक्वेशन बनी है तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e raised to power p. Now the value of p is 2 by p into dp because p is independent variable in this linear equation, right? So this is e raised to power 2 1 by p के integral log of p. Now m log n इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर में चला जाएगा 2, that is p square, e will cancel with this log and integrating factor comes out to be p square। हमारे पास integrating factor जो है वो p square आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x into integrating factor is equal to इंटीग्रल q कितना है अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dp प्लस c, और वी कैन से x इंटू p स्क्वायर is equal to integral 2 into p square dp plus c। ये आ जाएगा xp square is equal to 2p cube by 3, 2 तो कांस्टेंट है, p square का इंटीग्रल आ जाएगा p cube by 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर है यहाँ तक? ये इस साइड हमारे पास p स्क्वायर है, हम इस पे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज वी हैव टू एट द एंड वी हैव टू एलिमिनेट p फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द गिवन इक्वेशन, राइट? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल देनी है इन टर्म्स ऑफ p। क्या आ जाएगा, p स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, ये बनेगा x इज इक्वल टू 2/3 इंटू p प्लस c इंटू p रेज टू पावर -2। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, लास्ट स्टेप हमारा यही था that we have to eliminate p from first and third means solution में से और फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमारी गिवन इक्वेशन थी y is equal to xp लिखा था, जहां हमने यहाँ देखो ये थी हमारी गिवन इक्वेशन, इसमें से हमने p को एलिमिनेट करना है। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में से x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू निकाल दी है, इसे फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है? क्या इक्वेशन थी हमारी, y इज इक्वल टू 2px minus p square means y is equal to 2p, x की वैल्यू 2/3 p plus c p raised to power -2 2px minus p square। सो y इतना आ जाएगा हमारे पास, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारा 2 2 4 4/3 p इंटू p स्क्वायर प्लस 2c। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे p -2 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, ये आ जाएगा p रेज टू पावर -1 माइनस p स्क्वायर, राइट? जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी। इवन 4/3 p स्क्वायर
फिर इट्स 1 पी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा ये 1/3 पी स्क्वायर प्लस 2c p raised to power -1. This is the solution. राइट सबसे पहले क्या किया हमने, वी राइट y एज अ फंक्शन ऑफ हेलो हाँ जी हेलो हेलो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है बच्चे? हेलो ओके थोड़ी कनेक्शन की शायद प्रॉब्लम थी। हाँ जी y गिवन था हमें 2px माइनस पी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद टर्म्स को रीअरेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इसको हमने फिर टर्म्स को रीअरेंज किया, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जो हमारा फॉर्मूला होता है लगाने के बाद अब हमने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड में से पी को एलिमिनेट करो। अगर हम पी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं देन सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड फॉर एक्स एंड पी। अब हम पी को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे यहाँ से, तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ p, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करके y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ p निकाल। इफ यू वांट कि आपके पास p एलिमिनेट हो रहा है तो आपने p को एलिमिनेट कर देना है, नहीं तो आपने x और y की वैल्यू निकाल देनी, राइट? Let's take one more example. Solve y is equal to x plus 2 tan inverse p। क्या है हमारे पास, y is equal to x plus 2 tan inverse p। हम इसे सॉल्व करेंगे। Firstly, y can be expressed as a function of x and p। y क्या है, function of x and p। So our first job is to find the derivative of first equation with respect to x। Differentiating first with respect to x, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, dy by dx is equal to derivative of x 1 plus 2 into tan inverse p। अब p is a function of x, p function है x का, तो tan inverse का फॉर्मूला लग जाएगा 1 upon 1 plus p square, p की दोबारा से करेंगे dp by dx, right? Now separating the variables, we know that the value of dy by dx is p, so I am separating the values variables। क्या बन जाएगा हमारे पास 2 upon 1 plus p square dp by dx is equal to p minus 1, 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे p minus 1 बन जाएगा, ओके। और we can say 2 upon 1 plus p square into p minus 1 into dp is equal to dx। अगर मैंने वेरिएबल सेपरेट करने हो तो ये p माइनस 1 मेरे पास जो था वो इस साइड आ जाएगा,
2 तो चलो कांस्टेंट है, इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx इधर चला गया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमारा रिजल्ट आ जाता है। नाउ इंटीग्रेटिंग में क्या करेंगे, 2/1 प्लस पी स्क्वायर p माइनस 1 इंटू डी पी इज इक्वल टू डी एक्स। ये तो चलो सिंपल है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर पड़ा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर पड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। डू यू रिमेम्बर हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? मैंने इंटीग्रेंट लिख लिया, इंटीग्रेंट मीन्स जिसे इंटीग्रेट करना है। 2/1 p माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर। एक लीनियर फैक्टर है तो उसे लिखते हैं a/p माइनस 1 प्लस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक वन, इन टर्म्स ऑफ p तो लिखेंगे bp प्लस c अपॉन quadratic factor that is 1 plus p square. Partial fraction कर रहे हैं। Now we will multiply the whole equation with the denominator of left hand side, that is multiplying the whole equation by p minus 1 and 1 plus p square. लेफ्ट हैंड साइड से आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू a इंटू पी माइनस 1, फैक्टर खत्म हो जाएगा, सेकेंड फैक्टर आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसल, p माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ये बनेगा a प्लस, ब्रैकेट को ओपन किया, a p स्क्वायर प्लस बी पी, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी पी स्क्वायर फिर माइनस ऑफ बी पी प्लस सी पी माइनस सी। अब पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये बन जाएगा a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पी स्क्वायर। अब p कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से अगर हम p कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस बी प्लस सी इंटू पी प्लस कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लो, दैट इज a माइनस सी, और लेफ्ट पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। नाउ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स, या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स भी कंपेयर कर रहे हैं, अपनी मर्जी है, मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर रही हूँ। नाउ कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, अब लेफ्ट पे तो पी स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं, तो कोफिशिएंट पी स्क्वायर का आ जाएगा 0। राइट पे ये पी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, a प्लस बी, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देन लेट्स टेक कोफिशिएंट ऑफ p, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे कितना है, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी, जब को कंपेयर करेंगे, जब कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इस साइड कांस्टेंट टर्म 2 है, ये आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2, राइट। अब 3 इक्वेशंस है, ये 3 हमारे पास वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं एक तरह से, a b और c, इन तीनों को सॉल्व करके हमने a b c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, मेरे पास इक्वेशन b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर वी हैव a माइनस सी इज इक्वल टू 0, फिर से ऐड कर दें इनको, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये
टू हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 2 और वी कैन से a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल गई a की, a1 है। अगर a1 है हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a1 है तो b कितना हो गया, -1। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1 और c कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू पुट करते हैं c कितना आ जाएगा, यस यस c is also -1, 1 -1 -1, राइट। तीन वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको इंटीग्रेंट में पुट कर देंगे, यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू -1 आई है, माइनस ऑफ -1 करेंगे +1, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑफ ऐसे बनना है ये -1, तो c हमारे पास आ जाएगा -1। ओके, अब इन ए बी सी की वैल्यूज जो हैं वो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, राइट। ये बन जाएगा अब हमारा क्या था, a अपॉन p -1 प्लस बी पी प्लस c अपॉन 1 प्लस पी, ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, हाँ जी, हमारे पास था 2 अपॉन p -1 एंड सेकेंड टर्म कौन सी थी, 1 प्लस पी स्क्वायर, यस 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना था 1 अपॉन, ये देखो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं ए बी सी की, ए था 1 मीन्स 1 अपॉन p -1 प्लस b माइनस बी पी था माइनस c दैट इज प्लस c था, ये -1 आ जाएंगे, c कितनी है सॉरी 1 वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या टर्म बनी है, 1 अपॉन p -1 माइनस कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर अगेन प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सारी टर्म्स जो है मैंने वो अलग अलग करके लिख ली है, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे बेसिकली, वी वांट टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन p -1 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी इज इक्वल टू डी एक्स। हम इसे सॉल्व कर रहे थे, इसे सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसकी वैल्यू ये निकाल दी है, तो इसको मॉडिफाई कर दो, ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन p -1 माइनस p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी इज इक्वल टू डी एक्स। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन p -1 डी पी माइनस बाहर p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी अगेन माइनस आउटसाइड 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन कीजिए फर्स्ट टर्म की, हाँ जी, 1 अपॉन p -1 की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ p -1, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस पी स्क्वायर, न्यूमिनेटर में है p, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे और 2 से डिवाइड कर देंगे सो दैट कि यहाँ पे भी हमारे पास लॉग का फॉर्मूला बन जाए, ये बन जाएगा 1/2 log of 1 plus p square, right, माइनस यस 1 upon 1 plus p square, इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स p tan इनवर्स p 1 की विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और वी कैन से इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे हम, ये क्या बन जाएगा log ऑफ p -1, पहले इसे करती हूँ, ये पावर में चले जाएगा कोफिशिएंट, log ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 1/2 माइनस tan इनवर्स p इज इक्वल टू x प्लस
c, or log m minus log n, it will be log of p minus 1 upon 1 plus p square under the root minus tan inverse p is equal to x plus c, राइट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व कर देना है। अब हम इसमें से p एलिमिनेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमारे पास x की ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आ गई ना? इस x की वैल्यू जो है आप अगर फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपके पास y की वैल्यू भी निकल जाएगी। यहाँ से x निकल जाएगा ना सीधा ही, बस c को इधर ले जाओ, x आ जाएगा, x की वैल्यू गिवन में पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें से? ओके।